हेलो डियर। आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ इस कोलिजन टॉपिक को एंड करने वाले हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, ये न्यू क्वेश्चन है, इसको पहले समझते हैं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, अ पार्टिकल स्ट्रैक्स हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शनलेस फ्लोर विथ अ स्पीड u at an angle theta with the vertical and the rebounds with a speed v at an angle phi with vertical. The coefficient of the restitution between the particle and the floor is e. The magnitude of the v is ABCD। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो क्या हो रहा है कि एक बॉल है, ये जो बॉल है यू स्पीड के साथ आ रहा है बट वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और ये जो फ्लोर है इसको क्या करने वाला है, स्ट्राइक करने वाला है। अच्छा, ये एंगल थीटा के साथ तो बना के आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आ रहा है, ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है। ठीक है, वर्टिकल से एंगल कितना है, थीटा। एंड आफ्टर रिबाउंड क्या कर रहा है, इसका स्पीड कितना हो गया, v हो गया। और उसके बाद इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये भी है कि ये वर्टिकल के साथ एंगल फाई बनाया है, तो हमको क्या करना है, v को u और थीटा इस फाई के टर्म में हमको क्या करना है, पूरी तरह से रिलेशन बनाना है। और इसके अलावा ये फाई और थीटा में करना है, नेदर रिलेशन बनाना है। और इसके लिए गिवन क्या है, इसके लिए गिवन है जो फ्लोर और बॉल है उन दोनों के बिटवीन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू कितना ई है। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये एक टाइप ऑफ कोलिजन का एक एग्जांपल, और उस कोलिजन का टाइप है ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन क्या है, इसको पहले समझते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखो मैंने यहाँ पे एक बॉल बना के रखा हूँ, नीचे में देखो यहाँ पे सारे बॉल्स। अब इसको समझते हैं क्या था। इससे पहले जितने टाइप के भी कोलिजन मैंने बताया वीडियोस के अंदर, ये क्या था, वो क्या था, पूरा लाइन टू लाइन था। मीन्स क्या होता था, लेट सपोज मैंने एक m1 बॉडी है, इसका स्पीड कितना है u1, एक m2 बॉडी है, इसका स्पीड कितना है u2। ये बिफोर कोलिजन की बात कर रहा। तो होता क्या था, ये जो बॉडी था, ये जो m1 बॉडी था, ये क्या करता था, डायरेक्टली आता था और इसके साथ डायरेक्टली कोलाइड करता था। मतलब कि इसका जो कोलिजन का लाइन ऑफ एक्शन होता था, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता था, सीधा सीधा होता था। मीन्स ये जो लाइन है ना, इस लाइन हेड टू हेड, इसी का मतलब होता था। ये डायरेक्टली क्या करता था, लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट कोलाइड करता था, किससे, इस बॉडी के साथ। और ये 1D के अंदर होता था। देखो अगर ये 1 एक्सिस के अंदर कंटिन्यूसली मोशन कर रहा तो इसको 1D मोशन कहेंगे। तो इस 1D के आंसर 1D मोशन 1D के अंदर जितने भी टाइप के कोलिजन होते हैं उसको बोलते हैं 1D कोलिजन। और ये बोल सकते हैं हेड टू हेड कोलिजन, डायरेक्टली इम्पैक्ट होना। क्लियर? और इसके बाद क्या होता था, इस टाइप के कोलिजन के अंदर ये होता था कि जैसे ही इम्पैक्ट हुआ, कोलिजन हुआ, उसके बाद वो जो पार्टिकल होता था डिफरेंट स्पीड के साथ क्या करता था, मूव कर जाता था। लेट्स सपोज ये v1 हो गया m1 बॉडी, ये हो गया m2 जो v2 के साथ जा रहा। और क्या होता था, इसका लाइन ऑफ एक्शन तब भी सेम रहता था। ये कंटिन्यू जो लाइन ऑफ एक्शन जो बना रहा हूँ मैं, ये सेम रहता था। इम्पैक्ट किया यहाँ पे आके और ये फिर सेपरेट हो गया, बट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ और सेम लाइन पे। सेम लाइन का मतलब क्या हो गया, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है अभी भी सेम है, चेंज नहीं हुआ। इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, 1D कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। बट ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ऐसा है, सपोज करो ये दूसरे टाइप के कोलिजन को बोल रहा हूँ जिसको बोलते हैं हम ऑब्लिक कोलिजन। क्या है, इस टॉपिक का नाम है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, क्लियर? अब ये क्या है, देखो ये नया पिक्चर में बनाया है, तो ध्यान से देखो। एक बॉडी, जो सेकेंड बॉडी मैंने बना के रखा है m2, और ये m1। ये m1 कैसे कर रहा है, देखो ये m1 इस डायरेक्शन में u1 स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये u1 स्पीड से साथ ये कंटिन्यू मोशन में। और सपोज करो ये m2 क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है u2 के साथ। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसे दिख रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा। बट जब ये पास में आएगा, कौन, m1 बॉडी पास में आएगा किसके, m2 के पास में, तो क्या होने वाला है, कोलिजन होने वाला है। बट कैसे, ये देखो, अगर इसको ऐसा मोशन करके मैं ला रहा हूँ, ये आया और ये इम्पैक्ट किया। अगर ये इम्पैक्ट किया तो तुमको एक पॉइंट दिख रहा है क्या, जहाँ पे कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। अगर इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर तुमको नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा भाई, ये देखो, ये इस डायरेक्शन में क्या करने वाला है, इम्पैक्ट करने वाला है। तो इस जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नॉर्मल। क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक रीज़न भी ध्यान से देखो। ये हो गया कॉमन नॉर्मल एक्सिस, और इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा। क्यों, क्योंकि देखो ये एक कॉमन टेंजेंट बन गया और उसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, कॉमन नॉर्मल। कॉमन टेंजेंट पता है ना कि दोनों का टेंजेंट पॉइंट्स, तो ये
एक कॉमन टेंजेंट बन गया, कॉमन टेंजेंट एक्सिस बोल सकते हो उसको। और ये वाला को क्या बोले थे अपन ने, ये बोले थे कॉमन नॉर्मल एक्सिस। क्लियर। इस टाइप के कोलिजन में देखो बड़े अच्छे से कि ये जो स्पीड यू था, ये जो u1 के साथ आ रहा था, ये क्या किया, ये u1 है और ये u2 है। यहाँ पे देखो ये ब्लॉक के साथ क्या किया है, एक एंगल थीटा के साथ क्या कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा। जब कोई पार्टिकल बिफोर कोलिजन क्या करता है, ये डिफरेंट डायरेक्शन से आके क्या कर रहा, कोलाइड कर रहा। जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में आके क्या कर रहा, कोलाइड कर रहा। तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर। अब इसके बाद क्या होने वाला है, ये कोलिजन हो गया। अब इसके बाद ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं रहेगा। देखो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट तो इस डायरेक्शन में लगा था। देखो यहाँ पे कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में इम्पैक्ट लगा हुआ था। तो ये जो M2 ब्लॉक है ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और मे बी कहीं भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है। वो डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। मीन्स आफ्टर कोलिजन सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं रहेगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कौन भाई? ये जो ऑब्जेक्ट्स है। तो आफ्टर कोलिजन भी जो बॉडी का मोशन है सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं रहेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है। और बिफोर कोलिजन के अंदर भी क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में, मतलब लाइन ऑफ एक्शन से डिफरेंट डायरेक्शन से क्या कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा। तो ऐसा टाइप के कोलिजन को क्या बोल रहे हैं, ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर। ये अब इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, इसमें हमको मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स ये है जिसको तुमको याद रखना है। इसको पिक्चर को मैं बना लेता हूँ, फिर से यहाँ पे बनाता हूँ। ओके, देखो इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको समझने का ट्राई करते हैं। देखो क्या हुआ, क्या ये हुआ कुछ खास नहीं, ये आया और इम्पेक्ट किया था। इसको थोड़ा सा, हाँ ये देखो, अब इसका कॉमन टेंजेंट दिख रहा है क्या किसी को? अगर दिख गया तो मज़ा आ गया होगा। देखो ये जो है कॉमन टेंजेंट पॉइंट, मीन्स इस पॉइंट से अगर तुम एक एक्सिस बनाओगे ऐसा, तो इस एक्सिस को क्या बोला मैंने, कॉमन टेंजेंट एक्सिस। याद भी रखना, कॉमन टेंजेंट एक्सिस। ओके। और एक एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर होगा, जहाँ पे इम्पैक्ट लगा। देखो ये ब्लॉक क्या कर रहा है भाई, ये ब्लॉक आके ऐसा इम्पैक्ट कर रहा है ना एक दूसरे के ऊपर। क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये हो गया कॉमन नॉर्मल एक्सिस। कॉमन, एक मिनट, कॉमन नॉर्मल एक्सिस। तो ऑब्लिक कोलिजन के अंदर हमको क्या ध्यान रखना है, बस ये देखना है कि कहाँ पे कॉमन टेंजेंट एक्सिस है, कहाँ पे कॉमन नॉर्मल एक्सिस है। अब एक क्वेश्चन अभी से मैं हमेशा कोलिजन के टाइम में बोला, क्या बोला, देखो जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट का मतलब क्या है भाई, इम्पैक्ट का मतलब क्या है, इम्पैक्ट का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। याद आ रहा क्या किसी को? ये जे वेक्टर दैट इज द फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल, और ये क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता था। और यही है कि जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अगर फोर्स लग रहा है या इम्पैक्ट लग रहा है जिस डायरेक्शन पे, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम का कन्वर्जन होगा, मोमेंटम एक्सचेंज होगा, और उसी डायरेक्शन में हमको चेंज इन मोमेंटम रहेगा। बट अगर अब ये देखो कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में देखो, अगर कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर तुम देखोगे बड़े ध्यान से, क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा है क्या? नहीं लगा है। तो कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में हमको मोमेंटम को कंजर्व रखना है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। बट नॉर्मल के डायरेक्शन में देखो, नॉर्मल के डायरेक्शन में कोई इम्पैक्ट लग रहा है ना हर एक बॉडी पे, इस पे भी इसके थ्रू लग रहा और इस M2 पे M1 के थ्रू लग रहा। मीन्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में हमको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ध्यान रखने पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि ये जो बॉडी है ना, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो ये जो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन है वहाँ पे सेपरेशन वेलोसिटी आएगा। जब सेपरेशन वेलोसिटी आएगा, इसका मतलब हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करना पड़ जाएगा।
बट कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। तो हमको 2 पॉइंट क्या याद रखना है भाई, हमको पहला पॉइंट क्या याद रखना है, पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, फर्स्टली इन कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, इन कॉमन नॉर्मल एक्सिस क्या करना है, ई को डिफाइन करेंगे, ई को डिफाइन करेंगे, क्लियर, ई को ही डिफाइन करेंगे। और दूसरा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इम्पैक्ट लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा, चेंज होगा, इन दिस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम एक्सचेंज होगा, है ना। विल बी चेंज्ड, क्लियर, कंजर्व नहीं रहेगा। दूसरा, इन कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन और टेंजेंट एक्सिस, इस डायरेक्शन को क्या याद रखना है कि लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व, क्लियर। क्यों भाई, बिकॉज देर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज देर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, हमको इस तरीके से 2 पॉइंट्स याद। और थर्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, तुम ये खुद देखो कि ओवरऑल तुम अगर ध्यान दोगे, ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल के अंदर यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखो, ओवरऑल में मैं इस पिक्चर को बना रहा, ओवरऑल कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। तो ओवरऑल अगर तुम इस एनी डायरेक्शन जाओगे तो वहाँ पे देयर इज़ नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो वहाँ पे हमको मोमेंटो को फिर कंसर्व करके रखना है। क्या रखना है कि देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स during collision, so momentum will be conserved, क्लियर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं। बट इंडिविजुअली डायरेक्शन के अंदर कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या रहेगा, ई को डिफाइन करेंगे। कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या करने वाले हैं, कॉमन टेंजेंट एक्सिस के डायरेक्शन में हमको इंडिविजुअली मोमेंटम को क्या करने वाले हैं, कंजर्व करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक ना एक कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट्स आएगा ना, तो उसको कंपोनेंट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं जिस डायरेक्शन से आ रहा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बड़ा इसको सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक इसको समझ आ जाएगा। चलो उसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा, देखो इस डायग्राम को मैं बना रहा, तब तक आप पॉज ले लो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, ये जो ब्लॉक था M1, ये M जो ब्लॉक था, स्पीड कितना था, u था, एंगल वर्टिकल साथ एंगल कितना था, थीटा, और आफ्टर रिबाउंड के बाद इसका जो वेलोसिटी हो गया था कितना हो गया था v, और एंगल जो बनाया था वर्टिकल के साथ कितना था फाई, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन कितना था, e था। अब अगर तुम इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हो कुछ खास नहीं है कि इसको हमको देखना है कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट किस डायरेक्शन में। इसके लिए देखो मैं ये इसको उठा के यहाँ पे बना रहा, इसी पिक्चर को ही बना रहा मैं, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ खास नहीं, बस मैं ये देखने वाला हूँ कि कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट कहाँ पे है। तो ये बॉल को उठाओ और इसको पास में लाके दिखा देते हैं। देखो ये इम्पैक्ट ऐसे करेगा, अच्छा इम्पैक्ट ऐसे करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट सबको डिलीट करने दो, ओके। अब देखो ये बॉल क्या हुआ, इस बॉल के अंदर क्या हुआ, ये बॉल जिस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, बॉल के साथ स्ट्राइक कर रहा है फ्लोर के साथ, ये ऐसा यहाँ पे, तो वही पॉइंट को मैंने यहाँ पे बनाए रखा। अब इसमें दो चीज़ देखो, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट। तो देखो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो गया, इस वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो गया, कॉमन नॉर्मल, और ये वाला क्या हो गया, देखो ये कॉमन टेंजेंट बन गया, ये क्या बन गया, कॉमन टेंजेंट।
मैंने क्या बोला था, टेंजेंट के डायरेक्शन में हमको क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और दूसरी बात, ये आ कैसे रहा था, इसका वेलोसिटी कैसा था, देखो वेलोसिटी कंपोनेंट्स कैसा था, ये ऐसा आ रहा था, ये u1 वेलोसिटी से आ रहा था। अच्छा एंगल कितना था यहाँ पे, थीटा, तो एक थीटा यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट्स लेंगे दोनों एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे, कौन कौन से एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस और टेंजेंट एक्सिस पे। तो एक कंपोनेंट्स यहाँ पे कितना आएगा भाई, एक कंपोनेंट्स यहाँ पे आएगा u साइन थीटा, और इधर कितना आएगा, ये आ जाएगा u कॉस थीटा। क्लियर। इस तरीके से दो कंपोनेंट्स ले लिए, मींस ये जो बॉल है, इस बॉल का दो स्पीड है, एक कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में कितना है u साइन थीटा, और नॉर्मल के डायरेक्शन में कितना था u कॉस थीटा। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये u कॉस थीटा अप्रोचिंग हो गया ना, u कॉस थीटा क्या हो गया, अप्रोचिंग हो गया। और u साइन थीटा क्या हो गया, ये तो इस डायरेक्शन में कुछ मोशन ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं लगा है, तो ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्व कैसे रहेगा, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये जो बॉल मोशन में जा रहा, इसी को फिर से बना लेते हैं। देखो ये जो बॉल जा रहा ना, इसके लिए मैंने एक अनदर डायग्राम बना रहा ताकि तुमको और अच्छे से समझ आए। एक मिनट, ओके, ये हमारा बन गया। यहीं पे बना रहा हूँ मैं, देखो अभी, ठीक है, ओके, इसको टर्न रहेगा। ये क्या था, कॉमन नॉर्मल टेंजेंट, और ये टेंजेंट का डायरेक्शन। अभी क्या करें, ये तो आते हुआ वेलोसिटी हो गया। अब देखो सेपरेट वेलोसिटी, देखो यहाँ पे सेपरेट कैसे हो रहा, ये v के साथ जा रहा था। अब v के साथ जा रहा था तो इसका दो कंपोनेंट्स कौन कौन सा हो गया, एक यहाँ पे देखो एंगल कितना था, एंगल कितना था, फाई था, तो इसका दो वेलोसिटी, दो कंपोनेंट्स दोनों डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना हो गया, v साइन थीटा, किसके डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में। एक वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया, यही चीज़ हो गया यहाँ पे देखो, ठीक है, ये कितना हो गया, v कॉस फाइव, ये कितना हो जाएगा, 5 हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से तुमको दो कंपोनेंट्स में देखना है, एक टेंजेंट के डायरेक्शन में देखना है और एक नॉर्मल के डायरेक्शन में देखना था। अब इसके अंदर देखो नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नॉर्मल के बिफोर कोलिजन क्या हो रही है, बिफोर कोलिजन ये ऐसा आ रहा है ना u कॉस थीटा के साथ बॉल को फ्लोर के डायरेक्शन में, और आफ्टर कोलिजन के बाद ये रिबाउंड हुआ, तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन में कितना स्पीड के साथ रिबाउंड हुआ, v कॉस फाइव के साथ। बट टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या होता है, u साइन थीटा से आ रहा था और v साइन फाइव के साथ गया, मतलब ये तो दोनों क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में इन दोनों वेलोसिटी को कंजर्व करेंगे, और इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, ई को डिफाइन करेंगे। अच्छा ई का मतलब क्या था भाई, देखो नॉर्मल डायरेक्शन में क्या करेंगे, इन नॉर्मल डायरेक्शन एन एक्सिस के अंदर, देखो एन एक्सिस के अंदर क्या हुआ, एन एक्सिस के अंदर हम ई को डिफाइन करेंगे। सेपरेशन वेलोसिटी कितना था भाई, v कॉस फाइव। अच्छा अप्रोचिंग वेलोसिटी जिससे अप्रोच कर रहा था बिफोर कोलिजन कितना था, u कॉस थीटा। क्लियर। और इस तरीके से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, v कॉस फाइव इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ u कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 बना दो इसको। अगर इसी चीज़ को तुम जाओगे क्या, अगर यही चीज़ को अगर तुम किस में करोगे, किसके डायरेक्शन में, टी एक्सिस के डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही चीज़ हो जाएगा। देखो टी एक्सिस के अंदर ये दोनों सेम रहेगा, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, v साइन फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है अपने को, मोमेंटम को कंजर्व करना है, यहाँ पे p क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कौन भाई, लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पे e को डिफाइन किए थे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों से सॉल्व करके क्या v को कैलकुलेट नहीं कर सकते, दो इक्वेशन दो अननोन, कौन कौन सा भाई, फाइव। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कुछ खास नहीं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, इक्वेशन 1 स्क्वायर करो, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो और ऐड करो, तो क्या हो जाएगा, v कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस v साइन फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी वही सेम चीज़ हो जाएगा, ई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर, देखो यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वी स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे इनसाइड बच जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, और विच इज़ क्या होता है, आइडेंटिटी है ना, तुमको आइडेंटिटी कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये ऑटोमेटिक 1 होने वाली है राइट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से v की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, और v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा भाई, v की देखो v स्क्वायर की वैल्यू आया कितना आ गया, ई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा v की वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऑप्शन चेक करोगे यू स्क्वायर साइन थीटा यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इस तरह से तुम्हारे पास ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, यू कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुमको दिख रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर, बट यहाँ पे मैंने ये भी बोला था एंगल को चेंज भी करना था, क्या करना था, एंगल को चेंज भी करना था, एंगल के अंदर क्या करना था, रिलेशन भी बनाना था। कौन से एंगल के बारे में, ये फाई और थीटा के बारे में, तो उसको कैसे करेंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा। देखो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को, चलो इसको पहले तो सेव कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ये तुमको याद होनी चाहिए, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुमको कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, दूसरा अगर मुझे थीटा और उस 5 में हमको रिलेशन याद रखना है तो कैसे करूँगा, इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट के साथ, तो क्या हो गया, वी साइन 5 अपन वी कॉस 5, देख लो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ई यू कॉस थीटा। जब डिवाइड करेंगे देखो वी कैंसिल हो गया, यू कैंसिल हो गया, और साइन 5 अपॉन कॉस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन 5 इज इक्वल्स टू, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, नीचे में क्या बच गया ई। तो ये फाई और थीटा में एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया, फाई और थीटा में एक रिलेशन आ गया, जो तुमको अगेन ये तो याद रखना चाहिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुमको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये थीटा और फाई में क्या रिलेशन, क्या है भाई, टेन फाई इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई ई, याद रहेगा। और ये जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखना है, क्या नॉर्मल एक्सिस में क्या होगा, वी कॉस फाई ई यू कॉस थीटा, टेंजेंट डायरेक्शन में यू साइन सी एन फाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से तुमको कैसे सॉल्व करना है ऑब्लिक कोलिजन को, ऑब्लिक कोलिजन के टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो तुमको समझ आ गया होगा। क्या ध्यान रखना है, नॉर्मल एक्सिस में ई को डिफाइन करना है, कॉमन टेंजेंट एक्सिस के अंदर हमको क्या करना है, मोमेंटम को कंजर्व करना है, ये मेन पॉइंट था। दूसरा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के अंदर जो वॉल से लेकर ये बॉल वाला, तो उसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि टेन फाई इज इक्वल टू टेन थीटा बाई ई होता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक अगर इसी में कंक्लूजन निकालें, ये बहुत सारे मैंने क्वेश्चन रखा था सॉल्व करने के लिए, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। चलो इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड बना रहा हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो, इक्वेशन थर्ड से अगर मैं बोलूँगा कि इफ़ इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया, अगर कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। अब यहाँ पे हम डिफाइन कर लें इलास्टिक कोलिजन है, तो हमको एक और अच्छा सा रिलेशन याद रखना है ऐसा टाइप के क्वेश्चन में। ई को जैसे 1 करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखो क्या क्या बन जाए, देखो ई को 1 किया तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर, ये ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कि मेरे पास एक बहुत अच्छे से रिलेशन आता है, क्या आता है, वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर अंडर के अंदर ये ई की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, हो गया ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो तुमको ये दिख रहा है कि वी इज इक्वल्स टू यू हो जाएगा, क्यों, देखो यहाँ पे इसको कॉमन निकाल देंगे यू को, और उसके बाद क्या हो जाएगा, चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, इसकी वैल्यू पूरी तरह से 1 हो गई, और ये फाइनली यू स्क्वायर और रूट के अंदर है तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। मीन्स इलास्टिक कोलिजन के केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वही सेम इनिशियल वेलोसिटी होगा, कि इक्वल होगा, याद रहेगा। किसके अंदर, ऐसा टाइप के अंदर, कौन से, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे वॉल से
जब भी बॉल क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो जितना एंगल से आ रहा है वो भी फाई के इक्वल होता है, अभी देखेंगे उसको। बट पहला भी क्या रिलेशन निकला है, जो v की वैल्यू होगा वो सेम u के इक्वल ही रहता है। कौन से केस में, इफ़ e इज इक्वल टू 1 है तो ध्यान रहेगा क्या। दूसरा और क्या, अब देखो ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से अगर तुम ध्यान दोगे तो अगर मैं e की वैल्यू 1 रखा हूँ तो दिख रहा है क्या, टेन फाई इज इक्वल्स टू टेन थीटा, मीन्स फाई की वैल्यू किसकी इक्वल हो गया, थीटा की इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉल है ना, ये जो बॉल जिस स्पीड से आ रहा था u उसी स्पीड से रिबाउंड हो गया। इवन जो थीटा, जितना एंगल थीटा उतना ही फाई इक्वल हो गया, मतलब कि अगर 45 डिग्री से बना रहा था तो 45 डिग्री से भी रिबाउंड होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री से ही रिबाउंड होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री से ही रिबाउंड होगा। किसके केस में, इफ़ ई इज इक्वल टू 1 मीन्स इलास्टिक कोलिजन के केस में। बट अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ तो तुमको कैसे सॉल्व करना है, ये आई थिंक इस वीडियो में समझ आया होगा। मेन चीज़ क्या याद रखना है, ये नॉर्मल एक्सिस, टेंजेंट एक्सिस। नॉर्मल एक्सिस के अंदर क्या रहेगा, ई को डिफाइन करेंगे, कॉमन टेंजेंट के एक्सिस क्या करेंगे, हम मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, उसका कंपोनेंट्स लेंगे वेलोसिटी का और सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलो आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जितना भी ये क्वेश्चन है ना ऑब्लिक कोलिजन के अंदर का, जितना भी मेन क्वेश्चंस मैंने रखा है उस सब क्वेश्चन का वीडियो में बनाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।